नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। दिव्यांग देखभाल सहायता योजना, आपने पेपर की कटिंग भी देखी होगी। 3 अक्टूबर 2025 की ये हिंदुस्तान पेपर की खबर है और ये खबर एथेंटिक है। अभी हाल में ही दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू करी, दिव्यांग देखभाल सहायता योजना। इसमें दिव्यांगों की जो व्यक्ति देखभाल करेंगे उनको 6,000 रुपये सरकार महीना वेतन देगी। ये देखभाल करते हुए अपना और भी काम कर सकते हैं, यानी ये एक पार्ट टाइम जॉब है और ये परमानेंटली जॉब है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, विस्तार से सारी जानकारी आपको हो जाएगी। देखिए, भारत में इस तरह की अब तक की एक अनोखी योजना है कि जिसमें किसी को सेवा करने के बदले सरकार आपको पैसा देगी। आमतौर पर पहले क्या होता था कि व्यक्ति निजी रखते थे, सेवक काम कराते थे, अपने हिसाब से पैसा देते थे, लेकिन अब सरकार दे रही है। ये दिल्ली सरकार की योजना है। इसमें होगा क्या, पहले हम समझ लेते हैं कि ये योजना क्या है। इस योजना का नाम है दिव्यांग देखभाल सहायता योजना 2025। 3 अक्टूबर की खबर है। अभी इसमें बहुत सारे फेरबदल होंगे। अभी इसका पूरा विस्तृत विवरण हमको नहीं मिला है कि इसमें एज क्या रखी गई है, कब तक मिलेगा, कौन इसमें शामिल नहीं होगा। इसकी मुख्य बातें बताई गई हैं कि पात्रता क्या है, किसके अकाउंट में पैसा आएगा, वगैरह वगैरह। तो जितनी बातें बताई गई हैं मैं पहले आपको उतनी बातें बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 6,000 रुपये महीना, यानी 12,72,000 रुपये वार्षिक। किसको मिलेगा? जो देखभाल करेगा। किसकी देखभाल करेगा? दिव्यांगों को पहले विकलांग बोलते थे, अब दिव्यांग हो गया है। तो जो दिव्यांगों की देखभाल करेगा। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि यहाँ पे जो सरकार पैसा भेजेगी वो देखभाल करने वाले व्यक्ति के खाते में नहीं भेजेगी पैसा। वो पैसा सरकार भेजेगी दिव्यांग व्यक्ति के खाते में, ताकि जब भी कोई उसकी देखभाल सही से न कर सके तो वो अपना देखभाल करने वाला यानी अपना सेवक वो बदल सके। अगर जो देखभाल कर रहा है उसके खाते में भेजने लगेगी पैसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही से उसकी देखभाल कर ही पाएगा। इसलिए जो पात्र है यानी कि जो दिव्यांग महिला या पुरुष है उसके अकाउंट में आएगा, तो अपनी स्वेच्छा से जो उसकी बेहतर सेवा कर रहा है उसको वो देगी या देगा। तो इसकी पात्रता क्या है? मतलब जो दिव्यांग है उसके खाते में पैसा आएगा, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। तो इसकी पात्रता क्या है? पहली पात्रता तो ये है कि उसका निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का होना चाहिए, यानी दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य का कोई भी इसमें अभी पात्र नहीं है। केवल और केवल ये योजना दिल्ली के लिए है। और दिल्ली में भी वो दिल्ली का निवासी जो पिछले 5 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हो। ऐसा नहीं कि पिछले ही साल उसने दिल्ली का जो है राशन कार्ड बनवाया है, नहीं, पिछले 5 साल या फिर उससे अधिक समय से वो दिल्ली का एक तरह से निवासी हो, उसका आधार कार्ड हो, वहाँ का राशन कार्ड हो, वगैरह वगैरह। दूसरी कि उसकी जो पारिवारिक, उसकी स्वयं की या उसकी पारिवारिक वार्षिक इनकम है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी वो व्यक्ति स्वयं जो दिव्यांग है वो अगर कुछ काम कर रहा है तो कर सकता है, तो वो और उसकी फैमिली की पूरी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर वो इस योजना का पात्र नहीं है। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, यानी किसी भी उम्र का हो सकता है, अधिकतम, मध्य में या कम से कम कोई इसकी सीमा नहीं है। महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। हाँ, जो दिव्यांग हैं उसकी कैटेगरी बताई गई है कि कितना % दिव्यांग होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग तो 10% भी हो सकते हैं, 20%, मतलब शरीर की अक्षमता के अनुसार। तो ये सरकारी डॉक्टर एक तरह से प्रमाणित किया हो कि आप कितने % दिव्यांग हैं। तो इसमें बताया गया है कि 60% या फिर इससे अधिक जो दिव्यांग है वही इस योजना का लाभार्थी है। यानी 60% से लेकर के 100% तक की दिव्यांगता को जो प्राप्त हैं व्यक्ति वो इस योजना के लाभार्थी हैं। यानी एक लाइन में कहें तो 60% से ज़्यादा दिव्यांग पूरे दिल्ली के रहने वाले जो पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना के लाभार्थी हैं। जब इस योजना में वो लाभार्थी हो जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बाकायदे पोर्टल पर, तो उनके अकाउंट में चूँकि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा तो एक व्यक्ति एक ही लाभार्थी होगा, यानी एक ही योजना का लाभ पाएगा, तो उसी के अकाउंट में आएगा और वो प्रॉपर सेवा करने वाले व्यक्ति को देगा। अब यहाँ पे कई प्रश्न उठते हैं। जैसे एक प्रश्न ये उठता है कि जो
ये योजना का लाभार्थी है उसके पास यानी उसको ये पैसा कब तक मिलेगा, तो इसमें अभी ऊपरी सीमा नहीं बताई गई है कि ये योजना 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है या 1 साल के लिए है या हमेशा के लिए है। ये अभी क्लियरफाई नहीं किया गया है, किया जाएगा, हम वीडियो में आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी ये क्लियरफाई नहीं है कि कब तक के लिए है, बस इतना बताया गया है कि है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जिस व्यक्ति के खाते में ये पैसा आ रहा है, अगर वो अपनी सेवा के लिए किसी को न लगाना चाहे तो पैसा रख ले तो इसकी बाकायदे ऑडिट होगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि वो व्यक्ति किसी को सेवा के लिए नहीं लगाया है बल्कि वो पैसा दूसरे कामों में खर्च कर रहा है, तो फिर इस योजना का वो लाभार्थी नहीं रहेगा, यानी उसे कैंसिल भी किया जाएगा। इसका भी एक वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, ठीक है। और जो ये सेवा है वो विकलांग व्यक्ति के घर में भी जा कर के की जा सकती है या उसे अपने घर में भी ले आ सकते हैं। तो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे वहीं पे रहें। काम क्या करना होगा, स्नान कराना, कपड़ा धुलना, उनको कोई मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना है वहाँ ले जाना, दवा लाना, कपड़ा साफ़ करना, ये सब ज़रूरतें जो वो नहीं कर पाता है वही काम करना है। और इसके साथ साथ वो जो काम करने वाले लोग हैं वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। मतलब 6,000 रुपये के लिए ज़रूरी नहीं 24 घंटे वहीं रहें, वो पार्ट टाइम कुछ भी काम करें। उनकी पात्रता कुछ नहीं बताई गई है कि वो कितने गरीब होने चाहिए, अमीर व्यक्ति भी काम कर सकते हैं या केवल गरीबों के लिए, क्योंकि वो तो केवल काम करेंगे, पात्रता केवल है विकलांगों की, ठीक है। तो दिल्ली में इस समय लगभग 1.5% विकलांग हैं, ये 2011 के डाटा के अनुसार। अभी एथेंटिक कोई डाटा नहीं है कि 60% से अधिक कितने विकलांग हैं, ये तो सरकार के पास होगा, वो बताएगी। पूरे भारत में बात करेंगे तो 2011 की जनगणना का डाटा है, जबकि 2025 लगा हुआ है, 14 साल बीत चुके हैं, तो वो डाटा अब एथेंटिक है नहीं, क्योंकि 2011 के अनुसार है ना, 2025 लगा हुआ है, बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो अब जो नई जनगणना होगी उसमें सारे डाटे आएंगे। बाकी RTI के माध्यम से पता किया जा सकता है कि वर्तमान में कितने % दिव्यांग हैं और कितने % 60% से अधिक दिव्यांग हैं। लेकिन ये योजना तो केवल दिल्ली के लिए है, तो केवल दिल्ली में कितने विकलांग हैं और 60% से अधिक कितने हैं, ये तो डाटा जो है वो सरकार के पास है। तो कुल मिला के दिव्यांग देखभाल योजना बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना मानी जाएगी। इस योजना में जो सेवक है वो घर का भी हो सकता है, उसे भी मिलेगा, या फिर कोई बाहर का भी हो सकता है, उसे भी मिलेगा, दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आप कहेंगे तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।